नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो क्या गया है? देश में गंभीर मुद्दों पर सियासत करने की बजाय वो बदला लेने की पॉलिटिक्स पर उतारू हो गए हैं और एक बार फिर से उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उनकी टीम को काम पर लगा दिया है। इस बार टारगेट पर सोनिया गांधी को रखा है मुद्दा। राष्ट्रपति पर सोनिया गांधी की टिप्पणी को उन्होंने बनाया है। भरी सभा में तो बोल ही रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी की तरह ही इनकी भी सांसदी छीनने की पूरी तैयारी शुरू कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर आपको यकीन नहीं हो तो जरा अपने स्क्रीन पर इस हेडलाइन को देखिए। क्या मतलब है इसका? सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस, राष्ट्रपति पर टिप्पणी विवाद में बीजेपी हमलावर। अब पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी इतने गंभीर मुद्दे उठाते हैं, सोनिया गांधी जब इतने गंभीर मुद्दे उठाकर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करती हैं, तब तो एक शब्द प्रधानमंत्री नहीं बोलते। Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part. सुन रहा है, मजबूरी है आप। तब ऐसा लगता है कि वो विपक्ष का सिर्फ मजाक बनाने के लिए सत्ता में बैठे। जब उन्हें देश में बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर, चाइना जैसे मुद्दे पर, इलेक्शन कमीशन जैसे मुद्दे पर बोलना चाहिए, तब वो नहीं बोलते हैं। लेकिन भाषण में उनके लिए देश का सबसे बड़ा मुद्दा यह होता है कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण पर टिप्पणी देते हुए कहा था कि वो बेचारी अंत तक थक चुकी थी बोलते बोलते। अब कहा जा रहा है कि उन्होंने पुअर लेडी कह दिया, आदिवासी का अपमान हो गया। अब यह देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया। आपको तो याद ही होगा कि कैसे संसद में धक्का मुक्की का मुद्दा बड़ा बना दिया था बीजेपी। तमाम मुद्दे पीछे छूट गए और वहां अकेले राहुल गांधी पर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने अकेले ही बीजेपी के तमाम सांसदों को ऐसा धक्का दिया कि कई आईसीयू में भर्ती हो गए और महीने महीने तक भर्ती रह गए। तो फिर इन लोगों के लिए मुद्दा बनाना बड़ा आसान होता है, ये खेल करने में माहिर हैं। राष्ट्रपति भवन भी पॉलिटिक्स में कूद पड़ा है। यहां देखिए आप, क्या कहा जा रहा है। ये प्रेस रिलीज है, प्रशांत टंडन वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने शेयर किया है और इस एंगल को समझाया है कि राष्ट्रपति भवन लिखता है कि while reacting to the media on the honorable president's address to the parliament, some prominent leaders of the Congress party have made comments that clearly hurt the dignity of the high office and therefore are unacceptable। इस पर इन्होंने क्या कहा है कि पहली बार देख रहा हूं कि राष्ट्रपति भवन पार्टी पॉलिटिक्स में उतर आया और सोनिया गांधी की हिंदी की समझ को लेकर प्रेस रिलीज में कटाक्ष भी कर दिया। अगर मैं कहूं कि मोदी और राष्ट्रपति भवन पुअर और पुअर थिंग का फर्क समझ नहीं पाया, मोदी को अंग्रेजी की अच्छी समझ हो ये अपेक्षा भी नहीं है। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण कैबिनेट का लिखा होता है, इसकी संसद के भीतर आलोचना होती है, संशोधन पेश किए जाते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या स्पीकर संवैधानिक अधिकारी हैं। इनके बोले हुए शब्द ऊपर से नहीं आते और ना ही ये ईश्वर के अवतार हैं। और फिर उनके इस बयान को लेकर भी लोगों को सोचना चाहिए कि सोनिया गांधी पर बदला लेने की सियासत करने में ये लोग तमाम तकनीकी टर्म्स भी और नैतिकता भी भूल गए हैं। ये हम आगे आपको समझाते हैं। अब देखिए, सोनिया गांधी पर सिर्फ पार्लियामेंट में ही मुद्दा नहीं बनाया गया है, इन लोगों ने बहुत ही चालाकी से कोर्ट में भी इसे बड़ा बनाने की कोशिश की है ताकि सुर्खियां बनी रहे। मोदी जी ने जो अपने भाषण में कह दिया वो मुद्दा तूल पकड़ता रहे। कैसे? तो इसके लिए आपको ये नवभारत टाइम्स के खबर को देखना चाहिए। क्या कहा जा रहा है यहां पर कि सोनिया गांधी न्यूज, राष्ट्रपति पर किए कमेंट की भारी कीमत चुकाएंगी सोनिया गांधी, हुआ केस दर्ज। इसमें क्या है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की अब मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल सोनिया गांधी के खिलाफ बिहार में मुकदमा दर्ज किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।
मामला राष्ट्रपति को लेकर है। सोनिया गांधी के द्रौपदी मुर्मू पर किए गए एक कमेंट के कारण अब वो मुसीबत में फंस गई। सोनिया गांधी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुअर लेडी कहकर संबोधित किया था, जबकि उनके भाषण को सुनकर कोई भी कह सकता है कि उनका इंटेंशन क्या था। उनका कहना था कि भाषण बहुत लंबा था और द्रौपदी मुर्मू भाषण के अंत तक आते आते काफी थकी हुई लग रही थी, वो थक चुकी थी। क्या ऐसा बोलना किसी का अपमान हो सकता है? कोई सोनिया गांधी को कहे कि आप 78 वर्ष की हो गई हैं, आप थोड़ी बुजुर्ग दिखाई पड़ती हैं, तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जाकर केस कर देंगे? नहीं करेंगे। अब यहां पर कोर्ट में केस हो रहा है और संसद में इनके खिलाफ प्रिविलेज्ड कमिटी के पास केस बनाया जा रहा है ताकि इन्हें भी पार्लियामेंट का चक्कर लगवाया जा सके। इस वजह से रंजीत रंजन जो पप्पू यादव की पत्नी है, उन्होंने कहा कि ऐसी संस्कृति कभी रही नहीं। सोनिया गांधी ने जो कहा उस इंटेंशन को समझना चाहिए था, ना कि उसे मुद्दा बनाने की जरूरत थी। लेकिन अब देश में यही चल रहा है। मोदी जी खुद इसके अगुवा बनते हैं और मुद्दों की सियासत करने की बजाय वो देश में कहां के टॉपिक्स को जोड़कर और अलग ही राजनीति करते हैं। अब आपको हम आगे इस रिपोर्ट में कुछ दिखाएं। इसे मुद्दा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाना शुरू किया। कैसे इस पर सफाई आई तब भी आपको सुनना चाहिए वो क्या कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है। जो जमीन से ऊपर उठकर आते हैं उनको कांग्रेस का शाही परिवार बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब देखिए कैसे ये मुद्दा बना रहे हैं। सोनिया गांधी ने बस इतना कहा था कि वो बेचारी आखिर तक बोलते बोलते थक सी गई थी। हाँ, राहुल गांधी कह रहे थे कि बोरिंग स्पीच था। यहां देखिए कि प्रियंका गांधी ने सफाई भी दी थी। जरा सा सुन लीजिए क्या वो बोल रही थी। My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects. In fact, she has the utmost respect for her. मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पर क्लियरली उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जी उनका पूरा रिस्पेक्ट करती हैं। वो जो बोल रही थी, उन्होंने कहा कि बहुत लंबा भाषण था, इस वजह से वो शायद बोलते बोलते थक गई थी। आपको बता दें कि 31 तारीख को ही सोनिया गांधी ने जो टिप्पणी की थी, उसके बाद मोदी जी ने इसे खूब भुनाने की कोशिश की। अब देखिए हर जगह खबरें हो गई हैं। मुश्किल में सोनिया गांधी, क्या कहा जा रहा है, बीजेपी के कुछ सांसदों ने राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार, नैतिकता और मर्यादा के उल्लंघन का नोटिस भेज दिया है और यह मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी को लेकर है। भाजपा सांसदों के एक समूह ने सोनिया की टिप्पणी को अपमानजनक माना है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कहा जा रहा है कि भाजपा सांसदों ने निर्दलीय सांसद और कांग्रेस समर्थक पप्पू यादव की टिप्पणी के खिलाफ भी नोटिस दिया है। इस खबर में जब पप्पू यादव का नाम आया तो उनकी पत्नी जो कांग्रेस से सांसद है रंजीत रंजन, उन्होंने भी टिप्पणी की। इस मामले में देखिए कहा जा रहा है कि सांसद रंजीत रंजन ने कहा सदन में जो कुछ भी हो रहा है वह कभी भी इसकी संस्कृति नहीं रही है। भाजपा को अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह से सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों को भी हंसी में उड़ा दिया था। जहां तक विशेषाधिकार प्रस्ताव का सवाल है, मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। देश में कई गंभीर मुद्दे हैं जिसे राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं और इस पर मोदी खामोश बैठे रहते हैं। तो देखिए
अब सोनिया गांधी इस प्रपंच से बच पाती हैं या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।